हेलो दोस्तों, इंग्लिश इंक्वेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द बायोग्राफी ऑफ पीबी शेली। सो पीबी शेली हुज फुल नेम वाज पर्सी बीस शेली। ही वाज ए revolutionary poet. He was a celebrated poet of second generation romantic age. As you all know that the romantic age that started in the year of 1798. सो जो रोमांटिक एज जो कि 1798 में स्टार्ट हुआ था, ठीक 6 साल पहले शेली का जन्म हुआ था। दैट इज़ इन द ईयर ऑफ 1792 ही वॉज बॉर्न। So William Wordsworth, S.T. Coleridge and William Blake. So these are known as first generation romantic poet, right? In the second generation romantic poet, we know that Byron, Shelley and Keats, John Keats, ये तीनों ने बहुत फेमस थे आज second generation poet and three of them are also contemporaries. We can say that it's a sad reality. वो जो second generation के poet थे बायरन, शेली एंड कीट, वो तीनों का लाइफ स्पैन बहुत ही कम था। बायरन सिर्फ 36 ईयर तक जिंदा थे और शेली जिनका डेथ 29 ईयर्स में हुई थी फॉर ए बोट एक्सीडेंट। एंड जॉन कीट्स वो भी सिर्फ 25 साल तक रहे थे। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट पर्सी बीस शेली। ठीक है, उनका जन्म हुआ था फील्ड प्लेस नाम का एक गांव में, जो कि हर्सम डिस्ट ससेक्स साउथ इंग्लैंड में होता है, वहाँ पर हुई थी। हिज फादर वाज टिमोथी शेली एंड मदर वाज एलिजाबेथ पिलफोल्ड शेली। हर मदर वाज ऑल्सो ए डॉटर ऑफ ए ओल्दी मर्चेंट। उनके दादाजी थे सार बीस शेली। उनका ग्रैंडफादर जो थे सार बीस शेली उस टाइम का एक रिचेस्ट मैन माना जाते थे। उनके जो दादाजी थे सार बीस शेली, ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन हर्सम डिस्ट्रिक्ट। सो हम ये कह सकते हैं कि पीबी शेली वॉज फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। पर्सी हैड 4 younger sisters and a baby brother. He always loved to play with them and sometimes also tells them imaginary stories. बचपन से ही उन्हें एक कीन इंटरेस्ट था टू लर्न केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो इफ़ यू डिस्कस अबाउट हिज एजुकेशन, 10 साल तक वो अपनी पढ़ाई अपने घर में ही स्टार्ट किए थे। एक्चुअली एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 साल की थी, वो अपने लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज सीखना शुरू किए थे। एंड इन द ईयर ऑफ 1802 व्हेन ही वाज 10 years old, ही जॉइंड सियन हाउस अकेडमी एट आइजलीवर्थ, लंडन। और जो सियन हाउस अकेडमी, देयर ही स्टेड फॉर 2 years. आफ्टर in 1804 again he joined Eton College. At the age of 10 he joined Eton College, right? So here he was exposed to rigorous academic and classical text in this school. It was a boys high school and it was also a boarding school. But यहाँ पर उनका जो एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा था। जैसे कि तुम लोग जानते हो, सीनियर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने जूनियर्स को चापलूसी कराते थे, कुछ काम कराते थे। बट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर शेली को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कभी भी अपने सीनियर्स को इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते थे, डायरेक्ट मना कर देते थे। सो दैट्स वाई वहाँ पर जो उनके सीनियर्स या फिर फ्रेंड्स थे, उन्हें मैड शेली के नाम से जाना जाता था। एक्चुअली ही वॉज वेरी रिबेलियस एटीट्यूड, किसी की बात नहीं सुनते थे, सबको मना कर देते थे। दैट्स वाई पीपल कॉल हिम मैड शेली। एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट हिज निक नेम इन ईटन स्कूल वाज मैड शेली। अगेन इन 1810 1810 को वो ज्वाइन किए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड। सो बिफोर ज्वाइनिंग दिस कॉलेज ही हैड स्टार्टेड राइटिंग his first novel, that is Jostroji. Jostroji, it was a gothic novel. You can say that it's a horror novel. Also, Shelley has co-authored another poetry collection with his sister Elizabeth. That was original poetry by Victor and Casare. So when he was at Oxford College, his first novel, that is Jostroji, was published, and also their poetry collection with his sister Elizabeth
They published Original Poetry and Victor and Kazare. On the very first evening at Oxford in the October 1810, he met Thomas Jefferson Hogg. Jefferson and Shelley, they liked each other very much. So they spent their days and evening together. Even in that college, they collaborated in writing. Their first publication was a pamphlet, The Necessity of Atheism. It was The Necessity of Atheism. So what is atheism? Atheism means someone they don't believe in the existence of God. जो कि भगवान या फिर गॉड की एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करते हैं, दैट इज़ नोन एज अथेइज्म. सो जब द नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म पब्लिश हुआ, दे सेंड द कॉपी ऑफ दिस पैम्पलेट्स टू ऑल द मास्टर्स ऑफ देयर यूनिवर्सिटी. सेली वॉज देन कॉल्ड बाय हिज मास्टर. तो उनके कॉलेज के जो डीन थे, सेली को बुलाए टू क्वेरी अबाउट दिस पैम्पलेट. पर सेली ने बिल्कुल मना कर दिया कि आई हैव नॉट रिटन दिस पैम्पलेट, जबकि सबको पता था कि ये जो पैम्पलेट सेली और जेफरसन के द्वारा लिखा गया है, पर वो लोग एडमिट ही नहीं किए कि हम लिखे हैं. फिर उनको एक्सपेल कर दिया गया, बोथ सेली एंड जेफरसन, इन द ईयर ऑफ 1811. तो बोथ ऑफ देम हैव एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. उसी साल वो एक लड़की के साथ भाग गए थे. जब सेली 19 ईयर्स के थे, वो एक लड़की जिसका नाम था हैरियट वेस्टब्रुक, उनके साथ भाग गए थे. They married on 28th or 29th of August 1811 in Edinburgh. 1813 को वो अपना एक मेजर पोएम पब्लिश किए थे, जो कि था क्वीन मैब इन द ईयर ऑफ 1813. सो बेसिकली इट वाज written on the theme of monarchy and religion. We can say that it is one of his early significant work that gained popularity. So the work was extremely popular, not only among the working class radicals, and it was also called the Critists' Bible. फिर in 1812 he moved to Wales, where he met Peacock, one of his best friend. Actually उनका conjugal life इतना अच्छा नहीं चल रहा था. She was not happy about Shelley's wandering life, about his activities, about his friends. In the year of 1813, Harriet gave birth to their first daughter, Yanthe Shelley. So Yanthe Shelley was their first daughter. In the year of 1814, Harriet पीबी शेली को छोड़ के चली गई अपने पापा के पास. At that time, she was also pregnant. Shelley met Mary in the year of 1814 को वो मैरी से मिले. मैरी जो कि मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट के डॉटर थे. सो यू ऑल हैव नो मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट. फॉर दी आई थिंक शी वॉज ए सेमिनल फिगर ऑफ फेमिनिज्म. यू मस्ट हैव रेड हिज सेमिनल वर्क ए विंडिकेशन टू राइट्स ऑफ वुमेन. वोल्स्टनक्रॉफ्ट के डॉटर मैरी से मिले थे वो 1814 को. सो द टू इंस्टेंटली फेल इन लव. On 30 November 1814, Harriet gave birth to his son Charles Baissé. But at that time, she was not with P.B. Shelley, and P.B. Shelley has started a new relationship with Mary. Mary also gave birth to their son William, that is on February 22, 1815. But he had survived only for 2 weeks. जब हैरियट को पता चला अबाउट द रिलेशनशिप विथ मैरी विथ सेली, एक्चुअली शी कुड नॉट बियर दैट मेंटली आगोनी. हम कह सकते हैं कि उनका जो फर्स्ट मैरिज वो असफल रही. सो हैरियट ड्राउन्ड हरसेल्फ इन सर्पेंटाइन रिवर ड्यू टू मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, ऑल्सो अफेक्टेड फ्रॉम पी.बी. शेली एंड हिज रिलेशनशिप विथ मैरी शेली. So officially P.B. Shelley married Mary on 30th December 1816 at Mildred's church in presence of his father Timothy Shelley. ठीक है. So let's discuss their total children. With Harriet he had 2 children, Ianthe Shelley and Charles Shelley. With Mary Shelley, William Shelley was their first son,
born in 1816 and died in the year of 1819. सेकेंड वन वॉज क्लारा सेली, जो कि 1817 को जन्म हुआ था, फिर डाइड इन 1818. और जो उनका लास्ट चाइल्ड था वो था पर्सी फ्लोरेंस सेली, वॉज बॉर्न इन द ईयर ऑफ 1819 एंड डाइड in 1889. I think Percy Florence Shelley was his only child who lived a longer life than others. In the year of 1819 उनका जो बेटा था विलियम सेली जब डेथ हो गया था, फिर एट दैट टाइम फॉर दैट मेंटल स्ट्रेस सेली had written his most famous poem, Ode to the West Wind, that is also in your syllabus. In this next video we will discuss that. So P.V. Shelley had lived many places across Europe and finally he shifted to Italy. In the year of 1818 उनका डेथ हुआ था 8 जुलाई 1822 को. Actually he died in a tragic boating accident. Shelley was sailing with his friend Edward William and a sailor. वो अपना एक मैगज़ीन पब्लिश करना चाहते थे, दैट वाज द लिबरल. सो किसी को मिलने गए थे. एट द टाइम ऑफ हिज रिटर्निंग अचानक एक तूफान आ गया था और उनकी जो नाव वो पलट गई, जिसमें तीनों का ही डेथ हो गया. सो नेम ऑफ दैट बोट वाज डॉन जुआन. सो 3 of them drowned in the Gulf of Spezia, but their body was recovered on 15th July 1822. फिर they cremated on the beach of Bihazio. Actually उनका जो डेड बॉडी को जला दिया गया था, बट his heart remained unburned and finally it was given to his wife Mary Shelley, and his ashes were deposited in the English burying ground in Rome by the side of John Keats and his son William. Mary didn't marry after the death of his husband, but lived to write and publish Shelley's writing posthumously. So भले ही उनका जीवन ट्रेजेडी में समाप्त हुआ, लेकिन उनकी प्रेरणादायक कविता आज भी हमारी दिलों को छूती है और हमेशा हमें प्रेरित करती है. So I think you all have enjoyed his biography. In a separate video I will discuss his writings. So have a good time.